नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सभी लोग हीलिंग आए थे, हीलिंग पेट्रियार्क से मिलने, उसका पता लगाने, लेकिन उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं चला था। तभी लान वांगजी ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया था जो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। लान वांगजी उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, या फिर तुम्हें पता है कि हीलिंग पेट्रियार्क को यहाँ कैसे बुलाया जा सकता है। तो उस बच्चे ने कहा था कि हीलिंग पेट्रियार्क ने उसे कुछ दिया था जिसकी मदद से उन्हें बुलाया जा सकता है। और वो बच्चा जो चीज़ सबके सामने करता है वो देखकर लान वांगजी पूरी तरह हिल चुका था। क्या ये वही है जो वो सोच रहा है? लान वांगजी अपने हाथ को आगे कर देता है और वो बच्चा उस चीज़ को लान वांगजी के हाथ में रख देता है। बाकी सभी लोगों के रिएक्शन उस चीज़ को देखकर एकदम नॉर्मल थे, उनके लिए कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं हुई थी। लेकिन लान वांगजी के लिए वो एक याद है। लान वांगजी के हाथ में एक हेयर स्टिक है और वो क्लाउड पैटर्न की है जिसमें वाइट स्टोन का वर्क है। और लान वांगजी इस स्टिक को अच्छे से पहचानता है। ये वही हेयर स्टिक है जो उसने उसे दी थी। तो क्या सच में ये वही है? अब दूसरे दिन रात का वक्त है। क्लाउड रेसिस के मैदान में बहुत से लोग उपस्थित हैं। सारे सेक्ट के लीडर्स जिनको शान वैन रहान, जैंग फेमा, नेमिंगजू और साथ ही लान कोरेन और लान शिचेन और लान वांगजी भी वहाँ पर मौजूद है। लान वांगजी अपने किंग के थ्रोन पर बैठे हुए हैं और बाकी सब भी अपने अपने स्थान पर हैं। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में। हाँ, और है भी कुछ ऐसा ही, वो सच में किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो कोई और नहीं, वही इंसान जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में चल रही इतनी बड़ी विपदा को दूर करने में उनकी मदद कर सकता है। किंग लान वांगजी ने उस स्टिक से एक सिग्नल भेज दिया था और हीलिंग में एक लान डिसिपल को छोड़कर वो सभी लान क्लान वापस आ गए थे। जब हीलिंग पेट्रियार्क हीलिंग आ जाएगा तो वो लान डिसिपल उसे कह देगा कि किंग लान वांगजी ने उसे लान क्लान बुलवाया है। वो लान डिसिपल बटरफ्लाई संदेश के थ्रू उन तक ही संदेश पहुंचा देता है कि हीलिंग पेट्रियार्क लान क्लान आने वाले हैं और सभी यहाँ बाहर मैदान में उसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी क्यूरियस हैं जानने को कि हीलिंग पेट्रियार्क कौन है, कैसा दिखता है। वो डेमोनिक कल्टीवेटर है तो क्या वो भद्दा किस्म का इंसान होगा, अननेचुरल तरह का उसका रहन सहन होगा। कुछ लोग तो इसी को सोचकर अपनी विचारधारा उसके लिए पहले ही सेट कर चुके हैं। क्या वो इतने रिस्पेक्टेड लोगों के साथ बैठने के लायक होगा? यही तो सोच होती है अपने आप को प्योर और सुपीरियर समझने वाले लोगों की। भले ही वो अंदर से सारे गलत काम करके बैठे हो, लेकिन अपनी प्योरिटी पे घमंड करना नहीं छोड़ते। ये सब तो इस तरह की बातें सोच रहे हैं, लेकिन लान वांगजी, उसके दिमाग में तो कुछ और ही बातें चल रही है। सभी लोग अपने ही एजम्पशंस लगाने में बिजी थे। तभी लोगों को महसूस होता है कि हवाएं तेज़ और बहुत ही ठंडी हो गई है। और ऐसा तभी होता है जब हमारे आसपास डार्क एनर्जी ज़्यादा हो। सभी का दिमाग चलने लगता है कि शायद हीलिंग पेट्रियार्क आ गया है। लेकिन इतनी ज़्यादा डार्क पावर, वो पर्सन विश्वास के योग्य तो है ना, वरना हम उसे यहाँ बुलाकर अपने लिए कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहे हैं। तभी कोई कहता है, उस ओर देखो। सभी उस ओर देखते हैं जहाँ से एक पर्सन उड़कर उनकी तरफ ही आ रहा है। जब वो पर्सन उनके इतनी दूरी पर आ जाता है कि सभी उसे साफ साफ देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि यहाँ के वातावरण में अचानक से बदलाव का कारण क्या है। क्योंकि हीलिंग पेट्रियार्क के बॉडी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लैक स्मोक निकल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण ठंडा हो गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये पर्सन इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। उसके बाद सभी देखते हैं कि वो इंसान कद में बहुत ही ऊंचा है, मसल्स भी मजबूत नज़र आ रही है। रोब्स रेड एंड ब्लैक कलर के हैं। उसके एक हाथ में
ब्लैक फ्लूइड है और एक हाथ तो बैक में फोल्ड है। और सबसे अलग उसमें जो है वो है उसके नोज़ के टिप तक कवर मास्क, और उसके बाद भी उसके नोज़ से नीचे तक का एरिया ब्लैक क्लॉथ से कवर है। कुल मिलाकर किसी को भी उसका ज़रा सा भी फेस नज़र नहीं आ रहा है। उसका फेस पूरी तरह ढका हुआ है। हीलिंग पैट्रियार्क आकर मैदान के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। ब्लैक स्मोक अभी भी उसकी बॉडी से निकल रहा है। कुछ लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा है। हीलिंग पैट्रियार्क अब अपना रुख सबसे पहले किंग लानवांगजी की तरफ करता है और अपने दोनों हाथों को सामने कर किंग लानवांगजी को बो करता है और वापस से अपने हाथों को पीछे ले लेता है। उसके अलावा वो यहाँ पर किसी और को ग्रीट नहीं करता। हीलिंग पैट्रियार्क अब अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में कहता है, किंग, आपका मुझे यहाँ बुलवाने का कारण? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ गई जो खुद किंग को इस डेमोनिक कल्टिवेटर को अपने क्लैन में बुलाना पड़ गया? लानवांगजी को हीलिंग पैट्रियार्क की ये कही बातें थोड़ी मॉकिंग साउंड कर रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे पता ना हो कि यहाँ क्या हो रहा है। लानवांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है। लान कुरेन कहते हैं, क्या आप ही हीलिंग पैट्रियार्क हैं? हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मैं ही हूँ हीलिंग पैट्रियार्क। लान कुरेन कहते हैं, हीलिंग पैट्रियार्क, हम नहीं जानते कि आपको कल्टिवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसकी खबर है या नहीं। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। सारे लोगों की जान पर बन आई है। लान कुरेन हीलिंग पैट्रियार्क को सब बताते हैं। हीलिंग पैट्रियार्क लान कुरेन के कहने के बाद बस यही कहता है, तो आप लोग इस मामले में मुझसे क्या चाहते हैं? लान कुरेन कहते हैं, हमने हीलिंग के लोगों और दूसरे गांव के लोगों से भी सुना है कि आप उन सभी को ठीक कर सकते हैं जिनकी आत्मा चोरी हुई है, और आप हीलिंग के आत्मा के कब्रिस्तान में कौन सी शक्ति है जो सभी के साथ ये सब कर रही है उसका भी पता लगा सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, हाँ, मैं कर सकता हूँ। लान कुरेन कहते हैं, तो फिर हमारी सहायता कीजिए उन लोगों को ठीक करने में जो उस बुरी शक्ति का शिकार हुए हैं, और उस पावर को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए ताकि ऐसी कोई भी ताकत दोबारा लोगों को परेशान ना करे। हीलिंग पैट्रियार्क इस पर हंसते हुए कहता है। हीलिंग पैट्रियार्क की हंसी सभी को थोड़ा सा डरा देती है। वो कहता है, आपने तो इतनी आसानी से ये बात मुझसे कह दी मास्टर लान, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं वो करूँगा जो आप कह रहे हैं? लान शिचन कहते हैं, मास्टर हीलिंग पैट्रियार्क, तो फिर आप क्या चाहते हैं? क्या आप कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोगों की जान नहीं बचाना चाहते? हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। लान शिचन कहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, आप इतने बड़े काम की अपेक्षा मुझसे कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं आपकी मदद ऐसे ही कर दूंगा। अब लानवांगजी कहता है, क्या चाहते हैं आप हमारी सहायता करने के बदले में? हीलिंग पैट्रियार्क थोड़ी देर शांत रहता है और उसका ध्यान अभी पूरी तरह लानवांगजी पर है। लान कुरेन कहते हैं, हीलिंग पैट्रियार्क, बताइए क्या चाहिए आपको हमारी सहायता करने के बदले में? आप जो कहेंगे वो आपको मिलेगा। हीलिंग पैट्रियार्क एक स्मृत कर कहता है, मास्टर लान, आप अपने शब्दों को कहने से पहले सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा मांग लूँ जो आप दे ना पाएँ। लान कुरेन कहते हैं, ऐसा क्या चाहते हैं आप? हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मैं जो चाहता हूँ मुझे नहीं लगता आप लोग वो दे पाएंगे। लान कुरेन को इतनी ज़्यादा बदतमीजी कभी भी बर्दाश्त नहीं, किसी की भी नहीं, लेकिन फिर भी कब से वो इस हीलिंग पैट्रियार्क के साथ शांति से अपने गुस्से को दबाए बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हीलिंग पैट्रियार्क किस बात की अकड़ है इसमें? लान कुरेन अब थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहते हैं, हम लांस है, हम में बहुत संयम होता है, लेकिन हमारे सब्र का यूँ इम्तिहान मत लो। कल्टिवेशन वर्ल्ड में अभी इतनी बड़ी मुसीबत है और तुम्हें अपनी ज़िद पूरी करनी है। हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, अरे आप तो बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अगर मैंने अपनी इच्छा बता दी कि मैं क्या चाहता हूँ तो ऐसा ना हो कि आप अपने गुस्से पर काबू ना कर पाए और
मेरी जान लेने के लिए आतुर हो जाएं। लान कुरैन को अब और भी गुस्सा आता है। वो इससे पहले कि अपना गुस्सा एलिंग पैट्रियार्क पर पूरी तरह निकाल पाते, लाओ शिजन बीच में ही कहते हैं, मास्टर एलिंग पैट्रियार्क, वो अंकल बस बहुत परेशान हैं। काफ़ी दिन बीत गए हैं और अभी तक हम कोई भी समाधान नहीं खोज पाए हैं। इसी वजह से वो इस तरह कर बैठे। एलिंग पैट्रियार्क, आप जो भी चाहते हैं वो हमें कह सकते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं, हम बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई उस हादसे का शिकार होते जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कृपया कर आप जो भी हमसे चाहते हैं वो हमें कह दीजिए और हमारी सहायता कीजिए। एलिंग पैट्रियार्क अब वापस अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में कहता है, ज़्यादा बात को घुमाना अब मैं नहीं चाहता, इसलिए सीधे सीधे कहता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इन समस्याओं को हल करना और इन हादसों को रोकना। मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड में चल रही इन समस्याओं के समाधान करने के बदले आपके किंग लान वांगजी चाहिए। शादी करना चाहता हूँ मैं आप सभी के किंग लान वांगजी से। एलिंग पैट्रियार्क के कहे शब्दों ने थोड़ी देर के लिए सभी को सदमे में पहुँचा दिया था। क्या मतलब कि किंग लान वांगजी से शादी करना चाहते हैं? और लान कुरैन, उनका दिमाग तो पूरी तरह घूम गया था। ये बदतमीज़ इंसान क्या कह रहा है? क्या इसे होश भी है? लान कुरैन कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम्हें पता चल रहा है तुम क्या कह रहे हो? वो भी अपने किंग के लिए? क्या भूल गए हो जो तुम कह रहे हो वो होना नामुमकिन है, क्योंकि किंग लान वांगजी और तुम दोनों ही लड़के हो, तो दो लड़कों के बीच शादी कैसे हो सकती है? तुम ऐसी घटिया बात अपने दिमाग में ला भी कैसे सकते हो? एलिंग पैट्रियार्क कहता है, घटिया? इसमें घटिया क्या है? और आपको इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैंने कोई नई बात तो नहीं की है। लोग तो एक लड़के को खुद लड़के होकर अपने कक्ष तक ले जाते हैं। ये कहकर एलिंग पैट्रियार्क जिन गौशान वैन रोहान को देखता है, फिर कहता है, वो आप लोगों के लिए घटिया नहीं होते, लेकिन मैं तो किंग लान वांगजी से शादी करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं घटिया हो गया? वाह मास्टर लान। लान शिजन कहते हैं, लेकिन मास्टर एलिंग पैट्रियार्क, ये अब होना असंभव है, क्योंकि किंग लान वांगजी की शादी पहले ही हो चुकी है और उनका 1 महीने का बेटा भी है। न जाने क्यों ये बात सुनकर एलिंग पैट्रियार्क का हाथ अपने फ्लूइड में कस जाता है। वो थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, लेकिन एक गुस्से भरी आवाज़ में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहले से शादीशुदा हैं या उनका बच्चा भी है। मैंने जो कहा है वो मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। एक किंग होने के नाते अपनी प्रजा के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। कल वापस आऊँगा आप लोगों का फैसला सुनने, और अगर आपका जवाब कल हाँ होगा कि आप किंग लान वांगजी की शादी मुझसे करने को तैयार हैं, तो मैं तुरंत अपना काम शुरू कर दूँगा और मुझे उसे ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन सब के पीछे का कारण और इन घटनाओं के घटित होने का कारण। इसीलिए कल सोचकर मुझे अपना फैसला बता दीजिएगा। अब मुझे चलना चाहिए। यह कहकर एलिंग पैट्रियार्क तेज़ी से वहाँ से उड़ जाता है। लान वांगजी जो कब से शांति से सब कुछ सुन रहा था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी, जबकि उसे ये वाक़या जो हुआ उस पर गुस्सा होना चाहिए था, नाराज़गी जतानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लान वांगजी के चेहरे में गुस्से और डिस्कम्फर्ट के ज़रा भी भाव नहीं थे। पता नहीं क्यों वो बस उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ से एलिंग पैट्रियार्क उड़कर गया है। किंग लान वांगजी अब सबकी तरफ देखते हैं, जो उससे कुछ प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे थे कि किंग गुस्सा करेंगे, इस बात के लिए साफ मना कर देंगे, लेकिन लान वांगजी ऐसा कुछ नहीं करते। वो अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं, रात ज़्यादा हो गई है, आप लोग जाकर विश्राम कीजिए, मैं अपना फैसला कल आपको बता दूंगा। यह कहकर किंग लान वांगजी वहाँ से चले जाते हैं और लान कुरैन को फिर अंदेशा हो रहा था कि वांगजी कुछ ऐसा करने वाला है जो वो नहीं चाहते हैं। सभी लोग वहाँ उस मैदान से चले जाते हैं। शेख लीडर्स अतिथि कक्ष में चले जाते हैं और लान कुरैन लान शिजन अपने कक्ष में। लान कुरैन को आज रात भर नींद नहीं आने वाली थी, ये सोचकर कि वांगजी क्या फैसला करने वाला है।
यहाँ लान वांगजी अपने बेड पर शांति से सो रहे अपने बेटे को सुला देने के बाद उसके फॉरहेड पर किस कर वहाँ से उठकर विंडो के पास आ जाते हैं और बाहर की ओर देखने लगते हैं। उसे देखकर लग रहा है कि वो किन्हीं गहरी सोचों में है, लेकिन उसे देखकर ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो अभी कुछ देर पहले हुई गैदरिंग को लेकर ज़रा भी रेस्टलेस है या फिर परेशान है, बल्कि वो बिल्कुल काम है, किसी भी चीज़ का जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। ऐसे ही दूसरा दिन आ जाता है। दोपहर का वक्त है। किंग लान वांगजी अपने थ्रोन पर है और हॉल में सभी लोग मौजूद हैं। इंतज़ार है हीलिंग पैट्रियार्क के आने का और किंग लान वांगजी का फैसला सुनने का, जो कि किंग लान वांगजी ने आखिर क्या डिसाइड किया है। वो घड़ी भी आ जाती है। हीलिंग पैट्रियार्क अपने वही ऑरा के साथ हॉल में एंटर करता है। उसका फेस आज भी नज़र नहीं आ रहा है। डार्कनेस आसपास बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है। हीलिंग पैट्रियार्क लान वांगजी के सामने आकर उसे बो करता है और सभी की तरफ देखकर कहता है, तो क्या आप लोग मुझे अपना फैसला बताएंगे कि क्या सोचा आप लोगों ने मेरी आप लोगों को मदद करने के बदले जो मैंने आपसे मांगा उस बारे में। अब सभी की नज़र लान वांगजी पर जाती है, क्योंकि जो फैसला होगा वो उन्हें ही सुनाना है और उन्हें ही पता है। किंग लान वांगजी ने अभी किसी को भी अपना फैसला नहीं बताया है। लान वांगजी कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, आप कल्टीवेशन वर्ल्ड की किंग से शादी करना चाहते हैं। हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, जी, मैं किंग से शादी करना चाहता हूँ। किंग लान वांगजी कहता है, अच्छा, लेकिन आपने गलत इंसान को चुन लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए किंग हूँ। उसके बाद मैं अपने छोटे से परिवार के साथ यहाँ से चला जाऊँगा, मैं और मेरा बेटा, और उसके बाद किंग का पद मेरे बड़े भाई लान शिचन को जाएगा। इस बात को सुनकर सभी को शौक लगता है। ये किंग लान वांगजी क्या कह रहे हैं? और हीलिंग पैट्रियार्क उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी। वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किंग लान वांगजी क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक तेज़ आवाज़ में कहता है, नहीं, मुझे किसी भी किंग से नहीं, सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी से शादी करनी है। गुस्सू का दूसरा राजकुमार लान वांगजी से, और उसे लेकर यहाँ से चले जाना है। हीलिंग पैट्रियार्क की इस बात को सुनकर किंग लान वांगजी के फेस पर ज़रा सा सेटिस्फेक्शन नज़र आया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए। वो वापस से अपने फेस को एक्सप्रेशनलेस कर लेते हैं। सभी लोग हीलिंग पैट्रियार्क की आवाज़ में एक गुस्सा, अग्रेशन फील कर पा रहे थे, लेकिन हीलिंग पैट्रियार्क के इस गुस्से का कारण क्या है? क्या वो इसीलिए इस शादी की मांग नहीं कर रहा था कि वो किंग का जीवन साथी बनकर आगे चलकर खुद किंग बनकर राज करे? किंग लान वांगजी कहता है, तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? लेकिन मेरा खुद का एक बेटा है, वो भी मेरा खून है। ये जानते हुए भी आप ये चाहते हैं? हीलिंग पैट्रियार्क इस पर बिना एक पल देरी किए कह देता है, हाँ, मैं आपसे शादी करूँगा, ये जानते हुए भी कि आपका पहले ही कोई परिवार है, लेकिन मेरे साथ शादी के बाद आप मेरे साथ चलेंगे यहाँ से, और इस बात को भूल जाएंगे कि मुझसे पहले आपकी किसी से शादी हुई थी। लान वांगजी कहता है, ठीक है, मैं ये सारी बातें मानूंगा, आपसे शादी करने को तैयार हूँ और भूल भी जाऊंगा कि मेरी शादी कभी किसी से हुई थी, लेकिन एक शर्त पर। हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, कैसी शर्त? लान वांगजी कहता है, शर्त यह है कि आपसे शादी के बाद भी मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, वो मेरे साथ यहाँ से जाएगा। क्या आपको ये बात मंजूर है? हीलिंग पैट्रियार्क बिना एक पल देरी किए कह देता है, मुझे मंजूर है। शादी रात में होगी, आज रात, तब तक मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। कल सभी लोग हीलिंग में मिलिएगा। आपको उस सोर्स का पता चलने वाला है जिसकी उत्पाद से कल्टीवेशन वर्ल्ड परेशान है। और मैं चलता हूँ। हीलिंग पैट्रियार्क लान वांगजी को देखता है इंटेंस नज़रों से और कहता है, रात में तैयार रहेगा शादी के लिए। यह कहकर हीलिंग पैट्रियार्क वहाँ से चला जाता है। लान कुरन लान वांगजी को देखते हैं। वो उससे कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी बाहर से एक सैनिक तेजी से अंदर आकर किंग लान वांगजी को बो करते हुए कहता है, किंग, मास्टर लान, बाहर हमारी क्लान की एल्डर लानी आई हुई हैं। ये सुनकर लान कुरन का पूरा ध्यान लान वांगजी से हटकर उस सैनिक की बातों में चला जाता है। एल्डर लानी आई हैं।
लान कुरैन तेजी से हॉल के बाहर जाने लगते हैं और उनके पीछे लान शिचैन और लान वंगजी भी जाने लगते हैं। इस पार्ट को मैं अभी यहीं रोकती हूँ, कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।